बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। अल्लाह ताला हमें लोगों में आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। जनाब, मैं अज़हर बशीर एग्री फूड चैनल की तरफ से इब्राहिम डेयरी एंड लाइव स्टॉक फार्म इस्लामाबाद पे मौजूद हूँ। अब हम इनसे पूछते हैं कि डेयरी फार्म को किस तरह मैनेज करते हैं। इनके मतलब मशहूर है कि दूध वाले जानवरों को दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए किसी किस्म के इंजेक्शन नहीं लगाते और बकौल इनके दूध में मिलावट से बिल्कुल पाक होता है। इनके फार्म के मैनेजर हैं शहर यार साहब, जो कि इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट भी हैं। तो शहरयार साहब, आप ये बताएं कि आपके डेयरी फार्म पे कितने अरसे से चला रहे हैं? हम ये डेयरी फार्म तकरीबन 4 साल से चला रहे हैं। तो आपके पास दूध देने वाले कितने जानवर हैं? हमारे पास दूध देने वाले जो 20 जानवर बड़े हैं और उनके बच्चे मिला के तकरीबन हमारे पास 50 जानवर बनते हैं। तो आपके पास कितने मुलाजिम फार्म पे मौजूद हैं जो इन जानवरों की देखभाल करते हैं? जानवरों की देखभाल के लिए हमारे पास 3 मुलाजिम फार्म पे मौजूद होते हैं जो हम वक्त इधर ही होते हैं। दूध लोगों को घरों तक कैसे पहुँचाते हैं? दूध धोने के बाद यहाँ से हम उसको चिल्लर में ठंडा करते हैं। जब वो एक अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, जो कि तकरीबन घंटे से 2 घंटे के दरमियान वो टेम्परेचर मेंटेन करे, तो उसको हम फिर पैक करते हैं। पैक करने के बाद लोगों को घरों तक डिलीवर किया जाता है। तो आप जो दूध है गाय का, वो किस कीमत पे सप्लाई करते हैं? गाय का दूध 110 रुपये फी किलो के हिसाब से। तो अगर आपका जानवर कोई बीमार हो जाए खुदा ना खास्ता, तो कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं? एक परमानेंट डॉक्टर है हमारे पास, वेटरनरी डॉक्टर जिसको कहते हैं, वो जानवरों की देखभाल करता है अपने नॉर्मल रूटीन पे। अगर कोई जानवर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे बीमार हो जाए तो हम उसको फिर बुलाते हैं, तो उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन की जाती है। तो शहरयार साहब, आप हमें ये बताएं, ये जो छोटी उम्र के जानवर आपने यहाँ ज़्यादा बांधे हुए हैं, इनका क्या मकसद है? ये हमारे अपने जानवर हैं जो कि हमारी अपनी गाय के जानवर हैं। इनमें से मेल जो हैं वो जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो उनको गोश्त के लिए बेच देंगे। जो फीमेल्स हैं उनको हम दूध के लिए रखेंगे। इन सब की उम्र तकरीबन 1 साल से 1.25 साल के दरमियान है। अच्छी बात। तो जी शहरयार साहब, आप हमें ये बताएं कि जानवरों के चारे का क्या इंतज़ाम है? जानवरों के चारे के लिए हमारे पास भूसा होता है, जिसके साथ हम वंडा और ये साइलेज इस्तेमाल करते हैं, जो इत्तेफाक से हमने आज ही बनाया है। साइलेज क्या चीज़ है? साइलेज बेसिकली तो हम ये मकई से बनता है। मकई को बिल्कुल चूरा करके, उसको बिल्कुल कतरा करके, तो हम इसको एक बंकर में स्टोर करते हैं। इसके नीचे भी शापर होता है। नीचे से जगह जो है वो पक्की होती है ताकि मिट्टी की और नीचे से शापर ख़राब ना हो। नीचे शापर बिछा के उसके ऊपर मकई जो है वो कतरा करके डाली जाती है। तो उसमें ये होता है कि मतलब आप काफ़ी सारी मकई जो है आप स्टोर कर सकते हैं आगे 3-4 महीने इस्तेमाल के लिए। इसको मकई डाल के इसको अच्छी तरह प्रेस करते हैं किसी मशीन से या ट्रैक्टर वगैरह से, ताकि उसमें से हवा निकल जाए और ख़राब होने का डर ना हो। तो इसके ऊपर फिर नमक हम डालते हैं इसके ऊपर, ताकि वो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, जो इसको मज़ीद इसको ख़राब होने से बचाता है। इसके ऊपर फिर हम शापर डाल के इसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। उससे ये होता है कि ये अपनी उसमें आ जाती है कि 40 दिन तक इसको हम बंद रहने देते हैं। 40 दिन के बाद हम शापर खोलते हैं तो ये तैयार होता है इस्तेमाल के लिए। बस एक साइड से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तकरीबन ये हमारे जानवरों के लिए 3 से 4 महीने काफ़ी होता है। 4 इस तरह के बंकर हमारे पास हैं, तो हम इसको इन सबको फुल करते हैं। तो शहरयार साहब, ये जो साइलेज की जो टेक्नोलॉजी है, ये तो पाकिस्तान में अब नई इंट्रोड्यूस हो रही है। बाहर के मुल्कों में तो ये बहुत पहले की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो बहरहाल आप इस टेक्नोलॉजी से आप मुतमिन हैं? जी बिल्कुल। हमें एक तो तकरीबन एक सीज़न के लिए हमारे पास एक जैसा चारा होता है, जिससे दूध की बढ़ोतरी में इजाफा होता है। क्योंकि जानवर का जब चारा नहीं चेंज होता तो वो दूध एक ख़ास मकदार में देता है। जैसे उसका चारा चेंज होता है तो वो दूध कम कर देता है। तो शहरयार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एग्री फूड चैनल को टाइम दिया
और वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। शहरयार साहब ये बताएं कि जो आप दूध है, ये स्केल सामने स्केल पड़ा हुआ है, उसके अपना दूध का वज़न कर रहे हैं, आप ये वज़न क्यों करते हैं? ये हम हर गाय के दूध का वज़न करते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये जो गाय है ये रूटीन में कितना दूध दे रही है, और अगर ये रूटीन से हट के अगर एक गाय मसलन 5 किलो या 5500 मतलब ग्राम दूध देती है, तो वो अगर 5 किलो के आसपास ही है तो ठीक है। अगर वो 2 किलो पे आई है या 3 किलो पे आई है तो उसको कोई बीमारी है, तो फिर हम उसको डॉक्टर को चेक करवाते हैं। ये इस वक्त दूध दोने के बाद केन्स में ऊपर इन्होंने जाली रखी हुई है, तो दूध फिल्टर जो एज ए फ़िल्टर काम करती है, तो दूध बड़े कंटेनर में, बड़े डब्बे में ये डाल रहे हैं। इस तरह ये दूध को जमा करेंगे, फिर इसको उठा कर चिलर, साथ इनका चिलर पॉइंट है, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ चिल कराएंगे, चिल के बाद ये आगे फिर घरों तक पहुँचाएँगे। ये दूध हमने इब्राहिम डेयरी फार्म से लिया है, तो हम इसको घर लेके जा रहे हैं ताकि इससे जो फ्रेश दूध है, खालिस दूध है, इससे हम अच्छी सी रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार करें, फिर हम आपको दिखाएं और इसकी वीडियो तैयार कर आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप भी देखें कि खालिस दूध से क्या मज़ा आता है खाने का, उसका टेस्ट में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इंशाअल्लाह ताला अब हम आपको अगली जो इस दूध से तैयार की वीडियो जो रेसिपीज़ है वो आपको पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें इजाज़त दें, तो सी यू नेक्स्ट टाइम।